वर्धमान दुआर बाबुए बबुआ हमार हाथ गोर रहलन आ भूखला भी भूख है हमार बबुआ मरी लो आज कुछ रही तो बबुआ हमार तेज के जाए छन कमाए बबुआ लोग हमने के खाए खाते तिया के आज गए लोग उतना दूर देश के दूर हमने 4 गो लड़का कैसे रहेगा कैसे जिएगा पति मर गया तो बबुआ लोग लोग तो हमने के आज ऐसा गतिया एक हादसे के कारण सरकार नहीं बदलता है, लेकिन एक हादसा परिवार का हालात ज़रूर बदल देता है। और अभी मैं छपरा ज़िला में अमनौर एक गांव है वहां पे हूं और यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं हैं और बहुत सारे पुरुष लोग हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। इन लोगों को देखने के बाद ये आप दावे के साथ कह सकते हैं कि ये सभी लोग गरीब हैं। अब समस्या क्या है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ का 2 लोग थे जो हैदराबाद के बगल में सिकंदराबाद में एक कबाड़ की कंपनी में काम करते थे। किस कंपनी में? कबाड़ की कंपनी में। और इस पंचायत से सैकड़ों लोग वहाँ पे काम करते हैं। क्यों? क्योंकि बिहार में रोजगार नहीं है। अगर होता तो शायद ऐसा नहीं होता। वो 10 लाख तो 19 लाख का रोजगार जो है सिर्फ चुनाव के समय में दिया जाता है, जमीन पे 0 बटा सन्नाटा होता है। अभी ये इनके हाथ में एक छोटा सा बच्चा है, ये एक बच्चा है और ये एक बच्चा है, 3 बच्चा है। और इनके पति जो है उस हादसे में काल के गाल में समा गए। एक और बच्चा था इनके घर पे, ये दादाजी हैं और पिताजी हैं। इन्होंने अपना पोता खोया है और अपना बेटा खोया है। इन्होंने क्यों खोया है? हर बार जो है हादसा होता है तो बिहारी मजदूर ही क्यों मरते हैं? क्योंकि किसी भी कंपनी में रिस्की काम बिहारी ही करते हैं, किसी भी कंपनी में मेहनत वाला काम बिहारी ही करते हैं। और आज जो है वो कंपनी ESI का जो पैसा होता है जो 10 लाख से ऊपर होता है, इंश्योरेंस का जो पैसा होता है जो 10 लाख से ऊपर होता है, यानी टोटल 20 लाख रुपया वो नहीं दे रहा है। तेलंगाना सरकार लिपापोती के नाम पे 5 लाख रुपया देने का बात बोला है। प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपया दिया जाएगा और मुख्यमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपया दिया जाएगा। क्या इससे बिहार का तकदीर तस्वीर बदल जाएगा? बिहार में अभी कुछ दिन पहले मुजफ्फरपुर में हादसा हुआ था तो बिहार के मजदूर मरे थे। बाहर हादसा होता है तो बिहार के मजदूर मरते हैं। क्यों? क्या नाम हुआ चाचा आपका? देवनाथ राम। अच्छा, राउर पोता के नाम का है? पोता के नाम बिटू राम। बिटू राम जी। आप बेटा के नाम कौन सी है? बेटा के नाम दीपक राम। दीपक राम जी। अच्छा, ये बताई केहू नेता होता आई रलख लोग? जी नेता लोग आए रहे, लेकिन नेता सर जी कहाँ आयल लोग? यहाँ नेता ना आई रलख। नेता के आदमी आई रलख लोग? आदमी आए रहे। कौन नेता के आदमी आई रलख लोग? अब इतना सर हम ना पहचान सकते जी। आए रहे। इस बचवा को पता ही नहीं है। इसके सर के ऊपर से पिता का साया जो है उठ चुका है। देख लीजिए, देखिए। अब क्या हम लोग बोलें और कैसे बोलें? अच्छा, रौनी के गांव के ज्यादातर लोग बाहर कमाला। हाँ, सब कोई हैदराबाद रहेला, सब कोई मजदूरी के लिए। पूरा गांव 4 गो घर है बाहर हितई नतई के सब लोग हैदराबाद है सर। यहाँ कुछ भी रोजगार रहता तो यहाँ के लोग हैदराबाद नहीं जाता मजदूरी करने। बिहार में रहता तो अपना बाल बच्चा छोड़ के मजदूरी करने बाहर में नहीं जाता, मरने के लिए, जलने के लिए। आज यहाँ पर रहता तो बाल बच्चा के आगे नहीं रहता अपना रोजगार के लिए। सर वहाँ गया और वहाँ सब लोग 11 आदमी जड़ के मर गया। वहाँ के लोग का साजिश है कि कहाँ के लोग का साजिश है कि ऐसे हुआ। सबके बाल बच्चा के, उसका छोटा परिवार है। मेरा भी एगो भगना है, उसका 3 महीना के गोदी में बच्चा है। एगो 2.5 साल का बच्चा है, उसका 4 साल अभी शादी के हुआ था। उस भी वही में थे काम करने वाला। क्या काम करता था लोग वहाँ? लोग कबाड़ का काम करता था, लोडिंग का काम करता था, उसमें कूट कागज का काम होता था सर। प्लांट में आग धलिया। अब वहाँ के लोग ना धराया, वहीं के लोग ना धराया जराया। यहाँ के लोग कमाने गया है, मजदूरी करने के मरने गया है। वहाँ का कंपनी बोल रहा है कि वो लोग अपने से आग लगा के मर गया है।
अब जरा सोचिए, वहाँ का कंपनी बोल रहा है कि वो लोग अपने से आग लगा के मर गया। कोई अपने से आग लगा के मरता है क्या? अपने पीछे जो है इन छोटे छोटे बच्चों को बेसहारा करने का प्रयास करता है क्या? अच्छा, ये लोग अपने से आग लगैलक कि ओकनी के साजिश कैलक? वहीं के साजिश से लगे है सर। वहीं के लोग लगाया है, यहाँ के लोग थोड़ा लगाए गए आग। यहाँ के मोहल्ला के लोग सब साइड साइड में रहता है। आज लोग काम कह के सूत पर गए लोग, खाना के पका के एक बाद कब धो ले भाई काथी से धैलक लोग, कोई नहीं के देख। सुतला में सब कोई के आग लगल, पता नहीं चला कि कब आग लग गया। सब कुछ ने पता चलल तो बबुआ लोग के, न तो बचित लोग ना। लड़कियां छोड़ के आग लगाया सरकार, हती हती लड़कियां छोड़ के सरकार आग नानू कोई लगाया, ये तो बनिहारी करे गया। तो कहाँ से आग लगाया? तो डोंकता लोग गाँव भर के लोग, कि गाँव भर के सर लोग डोंकता। घर में डाका अच्छा, ये को बात बताई लगी रौनी के, जाति के नाम पे वोट के समय में वोट देवे नहीं लगी। जाति के नाम पे केहू मदद करे अइलक ह? कोई ना आएला सर। कोई ना आए। 2-4 पैसा आ 2-4 हजार 10 हजार आज तक ले कोई ना आए। अभी काले से आज तक ले केहू ना एगो पैसा हमने के मिले है। वोट के समय तो सारा लोग धमकी देवे लगता कि ना वोट हमरे के दिया, हमरे के दिया। आज ना बोलबा तो कर रुपया के देलक। कोई नहीं के मदद करत, कोई नहीं के मदद करत अभी समय में। जरा सोचिए, ये एक परिवार की स्थिति मैं नहीं बता रहा हूँ, लगभग पूरे बिहार की यही स्थिति है। और देखिए, इन लोगों का चेहरा देख के आप दावे के साथ समझ सकते हैं कि इन लोगों का हालात क्या होगा और किस प्रकार से एक बिहार का मेहनती मजदूर जो है अपने कंधों पे सिर्फ बिहार का नहीं पूरे देश का विकास करने का प्रयास करता है, और उसके साथ क्या व्यवहार किया जाता है सब लोग समझ सकता है। 11 मजदूर मरे हैं सिकंदराबाद में। क्या नाम हुआ आपका? राणा प्रताप सिंह। अच्छा, राणा प्रताप सिंह जी, ये बताइए यहाँ के स्थानीय सांसद का क्या नाम है? श्री राजीव प्रताप रूडी जी। अच्छा, उन्होंने क्या किया है इन लोगों के लिए? जैसे एक सांसद कंट्रोल रूम है हम लोग का सारण का, सभी जनता के पास वो नंबर है। जैसे आग वहाँ लगा, कोई व्यक्ति वहाँ कंट्रोल रूम में फ़ोन किया, फिर माननीय सांसद श्री राजीव प्रताप रूडी जी को बताया गया। रूडी सर तुरंत जिस नंबर से फ़ोन आया था बात किए। मदद क्या क्या किया वो बताइए, मदद डायरेक्ट बताइए। मदद अभी तक आपका तेलंगाना सरकार से बात करके बॉडी मंगवाने का काम किए। फिर हम लोग बॉडी जाके सभी अंचल अधिकारी के साथ हम लोग गए, बॉडी लेके सब प्रखंड बाई प्रखंड बॉडी हम लोग वहाँ पहुँचाए। उसके बाद सभी अंचल अधिकारी प्रखंड बाई प्रखंड को बुला के, जैसे हम लोग भी यहाँ आए हुए थे। कहाँ के लोग, कौन कौन से प्रखंड के लोग, कितने लोग मरे हैं? हम लोग छपरा जिला का लगभग कुल मिला के 8 लोग मरे हैं। लोग 8 लोग। कौन कौन से प्रखंड के कितने लोग? नौर प्रखंड के 2 लोग मरे हैं, परसा प्रखंड के आपका एक लोग, एक मकेर प्रखंड के, बनियापुर के एक व्यक्ति, उसके बाद आपका मसरक का एक व्यक्ति, मरहौरा का एक और रिविलगंज एक। हाँ, कुल 8 लोग मरे लोग जी। अच्छा, प्रधानमंत्री राहत कोष का पैसा भी मिला है कि नहीं लोगों को? नहीं, कल सीओ साहब भी थे यहाँ पे। मुख्यमंत्री राहत कोष का, तेलंगाना सरकार का? तेलंगाना जैसे अभी सीओ साहब से राजीव प्रताप रूडी जी के आदमी हैं। अच्छा, ये बताइए कि इन लोगों को फाइनेंशियली मदद कब तक मिल जाएगा? आप जो बोलिएगा वो मैं रिकॉर्ड करूंगा, और तब तक नहीं मिलेगा तो फिर मैं आप लोग। हाँ, सांसद महोदय लगातार प्रयास में लगे हैं इन लोग का। लगातार प्रयास नहीं, आप बताइए, ये सब चीजें जो है ना एट ए टाइम इंस्टेंट होना चाहिए। 1 से 2 दिन में इन लोग को पैसा आ जाएगा खाता में। 1 से 2 दिन में इन लोगों के खाते में पैसा आ जाएगा, ऐसा राजीव प्रताप रूडी के एक आदमी है, उनका कहना है। 2 लाख रुपया प्रधानमंत्री राहत कोष से, 2 लाख रुपया मुख्यमंत्री राहत कोष से, और 5 लाख रुपया तेलंगाना सरकार से। लेकिन श्रम विभाग से भी कुछ मिलेगा। लेकिन ESI का पैसा जो 10 लाख रुपया हुआ, उसके बाद से इंश्योरेंस का, जीवन बीमा का जो पैसा हुआ वो 10 लाख रुपया हुआ। ये 20 लाख रुपया कहीं नहीं तो कहीं जो है इन लोगों को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि कंपनी जो है झूठ मूठ का आरोप लगा रही है। बिहार के मजदूरों से भी विनती करना चाहता हूँ, आप अगर बिहार से बाहर जाते हैं ना तो पीछे जो है अपना पूरा परिवार को छोड़ के जाते हैं। किसी भी कंपनी में जाएं तो अपना ESI के बारे में जानने का प्रयास करें, और आपका जीवन बीमा हुआ है कि नहीं, उस कंपनी ने लाइफ इंश्योरेंस आपका कराया है कि नहीं, इसके बारे में जानने का प्रयास करें। और अगर आपका ESI का पैसा नहीं कटता होगा, लाइफ इंश्योरेंस का पैसा नहीं कटता होगा, तो मत काम कीजिए। आप लोग बिहार आइए, प्रयास करेंगे, रिक्शा चलाएंगे, ठेला चलाएंगे, कहीं चौराहे पे जो है दुकान करेंगे, लेकिन बिहार में रहेंगे। कम से कम पीछे जो है परिवार रोएगा तो नहीं। तो ये प्रयास कीजिए। बिहार के सभी मजदूरों से विनती करना चाहता हूँ। क्या बोल रहे हैं?
सब सुविधा नहीं है वहाँ। कंपनी अनपढ़ आदमी के गंवार पूछ करके हवा में उड़ा देता है। वैसा कंपनी अनपढ़ ही मजदूर को ढूंढता है, वैसा कंपनी जो है गरीब मजदूर को ढूंढता है और वो सब मजदूरों का हक मार जाता है। ये है सच्चाई। ये चाची लोगों को क्या पता है? नहीं पता है। और उस कंपनी को भी पता है कि हमारा क्या होगा। मजदूर थे बिहार के, हम हैं तेलंगाना के। बिहार के लोग आके यहाँ पे आंदोलन तो नहीं ना करेंगे, बिहार के लोग आके यहाँ पे लड़ेंगे तो नहीं। लेकिन कंपनी से कह देना चाहता हूँ कि 1 हफ्ता का मैं समय दे रहा हूँ, इन लोगों का हक का पैसा दे दो, वरना जब मैं आ जाऊँगा सिकंदराबाद तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। और यहाँ के स्थानीय सांसद और विधायक से भी विनती करना चाहता हूँ कि आप लोग जो मदद कर रहे हैं करें, लेकिन एक बार इस परिवार से आके मिलने का प्रयास करें। और जिस प्रखंड के जो मतलब कि मजदूर जो हैं वो एक कंपनी में शहीद हुए हैं, उस प्रखंड के नेता जो वहाँ पे जाएं और फाइनेंशियल रूप से मदद करने का प्रयास करें। क्योंकि थोड़ा मदद सरकार करेगा, थोड़ा हम करेंगे और थोड़ा समाज सेवी करेंगे, तब जाके जो है ना सच में गरीबों का मदद हो पाएगा, तब जाके बिहार बदल पाएगा। और बिहार के मजदूरों से विनती है कि आप बिहार से बाहर जा रहे हैं ना, तो पहले आप अपना हक जान लें कि आपको क्या क्या मिलना चाहिए। और अगर वो चीज़ें नहीं मिल रहा है ना, तो आप लोग जो है बिहार से बाहर जाके मजदूरी का काम ना करें। हो सके तो बिहार में रहें और अपना हक सरकार से मांगने का प्रयास करें। यहाँ पर सर आए हुए थे हमारे माननीय सांसद महोदय के कहने पर राकेश सिंह आए थे यहाँ पर, जांच पड़ताल किए और राहत कोष से पैसा दिलवाने के लिए भी कह कर गए हैं और अब तक दिलवा देंगे। और उसके बाद में बोले हैं कि ये प्रक्रिया कम से कम 1 हफ्ता के अंदर में हम दिलवा सकते हैं। 1 हफ्ता नहीं लगता है, ये प्रक्रिया जो है ना 2 से 3 दिन का होता है, 2 से 3 दिन में मिल जाना चाहिए। और सर ये भी बोले हैं कि ठीक है। और राजीव प्रताप रूडी हमसे भी बात किए हैं कि हम वहाँ पर लगे हुए, हम बोले हैं कि सर हमारे गांव का मजदूर है, हमारे भाई हैं। आप कौन है, क्या नाम हुआ आपका? हम सुरेंद्र राम है, हम यहाँ का निवासी हैं सर। यहाँ के निवासी जी। तो आए से राजीव प्रताप रूडी जी ने बात किए थे 2 टूम जी, 2 टूम बात किए थे तो बोले थे सर, बोले थे हाँ सर, बोले थे कि ठीक है हम लगे हुए हैं। और हमारे माननीय विधायक जी से हम भी बात किए हैं तो वो भी बोले हैं कि नहीं सुरेंद्र हम एयरपोर्ट पर हैं, वहाँ पर हम लोग लगे हुए हैं। मंटू सिंह बोले थे। तो विधायक और सांसद लगे हुए हैं, कब तक इन लोगों को मदद मिलेगा अब वही लोग जानते हैं। लेकिन पूरे बिहार का तकदीर और तस्वीर यही है, यही है। सब कोई लाचार है, सब कोई मजबूर है, सब कोई विवश है। और इस तकदीर और तस्वीर को कहीं नहीं तो कहीं बदलना पड़ेगा। और ये बदलने का काम जो है कहीं नहीं तो कहीं हम सब मिलकर करेंगे, तब जाके बदलेगा। वरना ऐसे ही हादसों के शिकार हम लोग होते रहेंगे और हमारा बिहार जो है बर्बाद होते रहेगा। क्या बबुआ लोग हमने ये कनु खाए खाते तिया के आज गए रहे लोग उतना दूर, देश के दूर। आज पेट ना रही तो बबुआ लोग के यहाँ पेटवा भर तो वहाँ ना जाए लो। माई है, मौसी बानी, माई है बानी। बबुआ लोग लोग तो हमने क्या बोलता नहीं। कहे के मतलब कि सरकार वोट के टाइम आवता तो लोग वोट ना देबू तो हई करे आमदी जिता दिया था तो कोई आके पूछो या नहीं कि तू मरलू कि जियलू। सरकार काहे ला सरकार रही? जो सरकार हमने ये सुनू सरकार कोई बनता इतना लोग जिन वोट देता तो हमने के लोग सुन लोग सरकार बनता ना दे हमसे तो कैसे कोई सरकार बन जाई। मदद देवे खातिर लोग हिले नहीं खेलौकत, गरीब के मदद देवेला प्रयास करे के चाहिए। फैक्ट्री खुली यहाँ तो कोई यहाँ में बाल बच्चा रहता न, हमनी के बाल बच्चा वहाँ गइल में 2 बाल बच्चा खत्म हो गलन। हमनी के परिवार बनी जननी 4 गो लड़का हमके उन्हीं टंगाइल में 4 गो कहीं 80-90 गो आदमी बे गाँव के। आज गइल बा बाले बच्चा छोड़ कर त्याग नू रही तो बाल बच्चा कमाई कहत नहीं। आज गाँव में रोजी रोटी रही तो कोई बाहर घर छोड़ के जाई ना जाई। चाचा रउआ कौन सी कहता नहीं? जब सब लोग जो बा से भूमिहीन बा, यही के कारण से लोग बाहर भीतर चल जाता थे। जब यहाँ मजदूरी से पेट भरते नहीं थे तो का करी, बाहर में ना जाई, वहीं जा करके लोग कमाता। यहाँ मजदूरी कोनो नहीं खे तो बाहर जाएंगे पड़ी दूसर को लोग हमरा ना गर्द न दुआर बाबुए बबुआ हमर 8 गो रहलन आ भूखला भी भूख है हमर बबुआ मरी लो।
आज कुछ रही तो बबुआ हमार तेज के जाय छन कमाए दुखवा देखिए केनु बबुआ हमार बाहर गइलन। मैं यहाँ के सांसद महोदय से विनती करूंगा कि राजीव प्रताप रूडी जी आप एक अकाउंट खुलवाएं और अकाउंट में बिहार के लोग पैसा डालेंगे और बराबर हिस्सों में जो है ना 11 मजदूरों को आप बांट देना। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि सभी को कुछ नहीं तो कुछ जो है वो मिल जाएगा, जिससे उनके परिवार का भरण पोषण हो जाएगा। अगर राजीव प्रताप रूडी जी आपने ये काम किया तो हम आपके साथ हैं, और नहीं किया तो हम आपसे सवाल पूछेंगे। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एक अकाउंट खुलवाने की ज़रूरत है और 1 महीना तक बिहार के लोग उस अकाउंट में पैसा डालेंगे और जितना भी पैसा आएगा उस पैसा को बराबर हिस्सों में उन्हें 11 मजदूरों के परिवार वालों को दे दिया जाएगा जो तेलंगाना में हादसे के शिकार हो गए। आसान है लेकिन प्रयास करना होगा, और हवा में नहीं, कागज़ पे नहीं, ज़मीन पे। और अगर ज़मीन पे हम लोग सच्चे मन से प्रयास करना शुरू कर देंगे तो सच में बिहार का तकदीर, तस्वीर और हालात बदल जाएगा। साथ में बिहार के गरीब लोगों का भी हालात बदल जाएगा और किस्मत बदल जाएगा। जब एक मनीष कश्यप एक छोटा सा मुहिम में 7 करोड़ रुपया इकट्ठा करा सकता है तो राजीव प्रताप रूडी जी अगर आपने साथ दिया तो कुछ तो पैसा इकट्ठा हो जाएगा और सभी मजदूरों को कुछ तो मिल जाएगा। हमने 4 गो लड़का कैसे रहेगा, कैसे जिएगा? पति मर गया तो घर दुआर होले नहीं खे, कहाँ रहम सब के कैसे जिए हम सब? बबुआ लोग बड़ा दिक्कत से के लोग कुछ धरवा करी है भाई है बबुआ लोग रही तो चला का दिल में कैसे हम रहे, हमारे करी कुछ मदद और होई ना होखबे करी। यहाँ के आलमानी काहेला मलाई फलानी में हमी थे हमी से मोहन निमन सही नहीं थे मलाई फलानी में मानी हमी थे। हाँ सर कोई जीताइयो दिया था तो कहता लोग का वोट देले बारू, तू वोट देले बारू, हमरा के जीतौले बारू। यहाँ का जो सांसद है राजीव प्रताप रूडी, उनको ये हादसे में कम से कम कुछ तो मदद करना चाहिए अपने ओर से। केवल मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री करेंगे वो नहीं करेंगे। उनका ये क्षेत्र है अमनौर, यहाँ का ये लोग जानता है, हम लोग जानता है उनका, लेकिन उनका भी इसमें मदद करना चाहिए। लेकिन वो अभी तक यहाँ पर आए नहीं है, आदमी को भेज रहे हैं लेकिन यहाँ पर आते नहीं है। अब तक ले वहाँ के आई नहीं ना, मर्दे मेहरारू ओकरी आई रही लो, वोट हमनी के देनी सा दे के जीतौले बानी सा, आ फेन वहाँ के झांकी ना पड़ले बानी टोला। 200 लाख रुपये 200 हज़ार तो मदद करना चाहिए। ये मुसीबत में, कल के मुसीबत में उनको 200 हज़ार खर्चा करना चाहिए। उनके लिए 10,000 रुपया क्या है? कुछ नहीं है। बस राजीव प्रताप रूडी जी अगर फाइनेंशियली मदद नहीं कर सकते तो एक काम कीजिए, एक खाता खुलवा दीजिए, उसमें बिहार के लोग और बाहर के लोग पैसा डालेंगे और वो पैसा जो है इन गरीबों में पहुंच जाएगा और उसका देख रेख आप ही कीजिएगा। कौन सी कहता नहीं बाल बचाते आके अब बाप मतारी छोड़ के अब देश गइल बालो, अब कैसे अपना आदमी अपने आग लगा के मर जाए, कैसे मर जाए। इस दृश्य को बदला जाए और हो सके तो बिहार के लिए कुछ किया जाए। बाकी हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और बिहार का हालात कैसे बदला जाए इसके बारे में भी आप लोग अपना राय ज़रूर रखना। जय हिंद।